इनका माता जी का प्रश्न है कि ये कोरोना काल चल रहा है और किसी भक्त को तो विश्वास है कि भगवान रक्षा करेंगे, लेकिन अब कोरोना का असर आ जाता है और कदाचित मृत्यु हो गई किसी की, तो इस बात को हम किस रूप में ग्रहण करें, क्या करें। माता जी, इस प्रश्न के लिए तो सबसे पहला कार्य है, आवश्यकता है कि अपने बुद्धि का थोड़ा विस्तार कर। कोई चीज है कि केवल व्यक्ति अपने सीमित दृष्टि से गणित लगाने लगता है, लेकिन भगवान की क्या योजना है इस पर भी विचार करना होता है ना। कि भगवान के जो भक्त हैं, तो भगवान वचन दिए हैं कि हम रक्षा करेंगे, लेकिन द्रौपदी के तो 5 पुत्र मारे गए ना। द्रौपदी भगवान की भक्त नहीं थी, पुत्र मारे गए ना। अर्जुन के पुत्र का भी वध हुआ। और जब महाभारत युद्ध का समापन हो गया तो ऋषि लोग युधिष्ठिर महाराज को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त करना चाहते थे, लेकिन अर्जुन की तो स्थिति थी कि युद्ध के पहले शोक हुआ और भगवान कुछ श्लोक बोले 600-700, तो उनका शोक दूर हो गया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का शोक महाभारत युद्ध के बाद बढ़ा और कई एक ऋषि लोग कई एक इतिहास सुना करके उनका शोक दूर करना चाहते थे। तो भगवान भी बहुत उपदेश दे रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का शोक दूर नहीं हुआ। ऋषि लोग बहुत इतिहास से प्रस्तुत कर रहे। ऐसे संस्कृत का शब्द है कि दोनों अर्थ होगा। अब ऋषियों के मन में भावना थी कि भगवान समझाना चाहते हैं तो उनका सहयोग करना चाहिए, हम लोग भी समझावें। और एक अर्थ होगा कि ऋषि लोग भगवान की भावना को नहीं समझ रहे थे, यह अज्ञेय। भगवान ऊपर से तो उपदेश दे रहे थे, लेकिन भीतर से युधिष्ठिर महाराज को प्रेरित कर रहे कि न समझे। हाँ, भगवान की इच्छा को नहीं समझ रहे थे। ऋषि लोग मार इतिहास पर इतिहास सुनाए जा रहे हैं। तो अब कहे कि ना, यहाँ किसी का काम नहीं चलेगा, अब भीष्म पितामह के पास ले चलना चाहिए, वे ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। तो भीष्म पितामह जब कुंती को देखे तो कहने लगे, अहो कष्टम अहो न्यायम। अरे बहुत भारी कष्ट है, बहुत भारी अन्याय। जिसके पुत्र एक पुत्र किसी भी संकट को दूर करने में सक्षम है और कृष्ण साथ में है और फिर भी विपत, ये तो अद्भुत बात है। लेकिन वे कह रहे हैं कि चिकित्सितम, पूरा श्लोक इस समय नहीं याद है, न वेद चिकित्सितम। अरे कि भगवान क्या करना चाहते हैं तो इसको बड़े बड़े लोग नहीं समझते और कहीं समझने का प्रयास करने के फेरे में पड़े तो मोहयंती कवयो पे ही बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। तो भगवान का क्या विधान है उसको हम नहीं समझ पाते, कैसे रक्षा करेंगे, कैसे मंगल करेंगे, तो इसको हम लोग अपने बुद्धि से नहीं समझ पाते। हम लोगों को यही लगता है कि ये तो भगवान बहुत भारी अन्याय कर दिए। देखिए, कोई माँ है, उसके बच्चे को फोड़ा हुआ घाव हुआ है, घाव पक गया है और चाहती है कि घाव को फोड़ दे, उसका ऑपरेशन कर दे, उसका खील निकाल दे, और घाव को दबाती है अंगुली से और बच्चा रोता है। कोई कह सकता है कितना क्रूर ये स्त्री है, छोटे बच्चे को कष्ट दे रही है।
वो बच्चा रो रहा है फिर भी वो नहीं छोड़ रही है। तो जो व्यक्ति यह कह रहा है कि अरे कितना क्रूर ये है, अरे इसको तो माँ बनना नहीं चाहिए, बच्चे को इतना कष्ट दे रही है, तो उसके दृष्टि को हम कैसे ग्रहण करें? वे क्रूरता के व्यवहार कर रही है कि हितैषिता का व्यवहार कर रही है? उसके भाव को समझना चाहिए ना। तो जब भगवान के विधान को हम पूरा पूरा समझें तब तो कुछ निर्णय दे पाएंगे। अरे किसी को भगवान मार दे, ये शरीर खत्म करके और कोई दूसरा अच्छा स्थान दे दे, तो इसमें दोष क्या है? तो भगवान क्या करना चाहते हैं हम अपने छोटे बुद्धि से नहीं समझ सकते, और इसी से भगवान के प्रति कभी दोष बुद्धि नहीं होना चाहिए। जो भी घटना हो रही है उसको भगवान का कृपा ही मानना चाहिए। चाहे वो कोरोना में मृत्यु हो रहा है या कोई दूसरी भी घटना है, वो भगवान का समर्पित भक्त है तो उसमें भगवान के कृपा का ही अनुभव करेगा, वो कृपा है। देखिए, आदमी आपात दृष्टि से कृपा को नहीं समझ पाता। इस विषय में प्रसिद्ध एक घटना है, राजा का उदाहरण देते हैं। एक राजा था, उसका प्रिय मंत्री था। तो राजा मंत्री को हमेशा साथ रखता था और मंत्री के स्वभाव में सिद्ध हो गया था कि एक एक घटना में भगवान की कृपा को देखता था और उसको व्यक्त भी कर देता था। कोई घटना होती थी वो बोल देता था, बहुत अच्छा, भगवान की कृपा। एक दिन राजा जा रहे थे जंगल में, पूरा उनका राजकीय ठाट था, मंत्री को अपने रथ पर बैठाए थे और किसी तरह राजा का अंगुली कट गई और मंत्री कहता है बहुत अच्छा, भगवान की कृपा। अब इसको सुन करके तो राजा बड़ा दुखी, हमारी अंगुली कट रही है और ये कह रहा है कि भगवान की कृपा। और राजा का तो पावर था, तुरंत उसको सस्पेंड किए, और केवल सस्पेंड ही नहीं, हमारी अंगुली कट रही है और कह रहा है कि भगवान की कृपा है, तो उसको जेल में डाल दिया। राजा का तो पावर है। फिर वे आगे बढ़े तो कितना हो पावर हो राजा का, ये जो उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, वो सरकार से भी ऊपर हो जाते हैं। राजा को ही आगे 10 अरेस्ट कर लिए और उन लोगों की जरूरत थी किसी कृत्य के लिए, वे नर बलि देना चाहते थे, तो सोचे कि राजा को ही दे दिया जाए, ये तो अच्छा भाई, ये तो मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ है, नरेंद्र है, तो क्यों न इसी का बलि दे दिया। तो राजा को ही पकड़ लिए और उसको बलि देना चाहते थे। लेकिन बलि का भी विधान है कि किसी का अंग भंग है तो उस पशु का या आदमी का बलि नहीं दिया जाता है। तो सब तरह से राजा फिट थे, लेकिन देखे कि इसका तो अंगुली कटा हुआ है, तो बेकार है, तो उसको छोड़ दिए। वो जब छोड़ दिए तब राजा को अनुभव हुआ कि हमारा मंत्री सही कहा था, यदि भगवान अंगुली नहीं काटे होते तब तो गर्दन कटना ही था। तब वे अब मंत्री को बुलाए और कहे कि ये बात तो हमको समझ में आ गई कि अंगुली कटना ही भगवान की कृपा। लेकिन राजा जब मंत्री को जेल में डाला, कहा कि इसको जेल में डाल दो, उस समय भी मंत्री कहे थे कि बहुत अच्छा, भगवान की कृपा। तो अब राजा प्रश्न कर रहे हैं कि हम तो ये समझ गए कि हम पर भगवान कृपा की, अंगुली काट करके हमारा जीवन बच गया, लेकिन तुमको जेल में डाला तो फिर भी कहा था कि बहुत अच्छा, भगवान की कृपा। इसको हम अभी नहीं समझ रहे हैं, इस किस अर्थ में कहा। तो मंत्री बतलाया कि आपकी तो अंगुली कटी थी, आपको छोड़ दिए, लेकिन मैं यदि रथ पर होता तो हमको तो पकड़ लेते ना, तो हमारा तो जेल में रहने से ही जीवन की रक्षा हो गई। तो भगवान किसका कैसे हित करना चाहते हैं आप अपने सीमित बुद्धि से नहीं समझ सकते।
भगवान किस अपने भक्त का अहित नहीं कर सकते। तो इसलिए भक्त का यही कर्तव्य है कि हर घटना में भगवान के कृपा का अनुभव करे। कुछ सेंस आ रहा है माता जी?